हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। तो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का नोटिफिकेशन आ चुका है। वैकेंसीज रिलीज हो चुकी हैं, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, फॉर्म कैसे फिल करना है, उसका पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, ताकि जब आप खुद अप्लाई करने जाएं तो आपको पता हो कि फॉर्म फिल करते समय कौन कौन सी डिटेल, कौन कौन सी जानकारी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म फिलअप में आपसे कोई गलती ना हो। आपको भी पता है एसएससी में फॉर्म फिलअप की गलती के कारण फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर, या फिर एडमिट कार्ड जब आता है उसमें कोई गड़बड़ हो जाती है, या फिर आप जब एग्जाम सेंटर पहुंचते तो वहां पर कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो इन परेशानियों से बचने के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। शुरू करते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in। पूरा प्रोसेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसी वेबसाइट पर होगा और कहीं इधर उधर नहीं जाना है। इस वेबसाइट पर जब आप विजिट करेंगे तो इसका पेज जो है इस तरह से आपको दिखेगा। ये देखिए, यहां पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है लॉगिन और रजिस्टर का। इस पे आपको क्लिक करना है। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा इमेज डालिए और लॉगिन पर क्लिक करिए। लेकिन अगर आप नए यूजर हैं तो आपको रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होगा। रजिस्टर नाउ पे जो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, इनको रीड कर लीजिए, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद अब देखिए, डू यू हैव ए आधार कार्ड क्या आपके पास आधार कार्ड है? यस या नो में आंसर कीजिए। यस करते हैं तो अपना आधार नंबर बताइए और वेरीफाई कीजिए उसको। फिर अगर आधार कार्ड नहीं है, आपने नो कर दिया है, तो टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन कार्ड, कोई दूसरा आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो है वो यहां पर आपको सिलेक्ट करना है, उसका नंबर डालना है। फिर आपको अपना नाम डालना है 10वीं के सर्टिफिकेट के अनुसार, उसको वेरीफाई करना है। नाम से पहले कोई भी नाम डाल रहे हो, अपना डाल रहे हो, अपने पिताजी का डाल रहे हो, अपनी माताजी का डाल रहे हो, तो नाम से पहले श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेज, लेड, प्रोफेसर, डॉक्टर, ये कुछ भी नहीं लगाना है। फिर हैव यू एवर चेंज नेम, क्या आपने अपना नाम कभी बदला है? यस या नो में आंसर कीजिए। अगर यस करते हैं तो बदला हुआ नाम बताइए। फिर आपको अपना जेंडर बताना है, डेट ऑफ बर्थ बतानी है। डेट ऑफ बर्थ भी आपके 10वीं के सर्टिफिकेट के अनुसार हो। फिर आपको अपने फादर का नाम बताना है और फिर आपको अपनी माताजी का नाम बताना है। आपके पिता और माता दोनों का नाम आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट से मैच होता हो। फिर आपको 10वीं की जानकारी देनी है, किस बोर्ड से किया, रोल नंबर क्या था, किस साल में पास किया, अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताइए, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी डालिए। ओटीपी तो आएगा ही आएगा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पे। साथ में फ्यूचर में जितने कम्युनिकेशन होंगे वो इसी मोबाइल नंबर, इसी ईमेल आईडी पर होंगे। तो ये सही भरिएगा। ऐसा मत करना कि आज आपने मोबाइल नंबर भरा, ओटीपी के बाद जो है सिम बंद करा दी। ऐसा मत करना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल गया है, नोट्स पढ़ लीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपने को जो पासवर्ड मिला है उस पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से साइन इन करिए। साइन इन पे क्लिक करने के बाद अब आपको अपना पासवर्ड जो है रीसेट करना है, मतलब एक नया पासवर्ड बनाना है। पुराना पासवर्ड जो आपको मिला है वो यहाँ पे एंटर करिए। फिर नया पासवर्ड एक बनाइए जो कि आपका कितने 8 कैरेक्टर का हो, जिसमें एक अपर केस हो, एक लोअर केस हो, एक नंबर हो, ठीक है, और एक आपका स्पेशल साइन हो। ठीक है, पासवर्ड बना लीजिए। सिक्योरिटी क्वेश्चंस दो हैं यहाँ पर, सिलेक्ट करिए क्वेश्चन, उनका आंसर करिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब कुछ एडिशनल डिटेल्स आपको फिल करनी है। अपनी कैटेगरी बताइए, नेशनलिटी बताइए, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, कोई चोट का निशान हो, कोई जले का निशान हो, कोई बर्न मार्क, मोल मार्क, कुछ जो हो बता दीजिए। फिर एड्रेस डालना है, हाउस नंबर, स्ट्रीट, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ये कुछ सब कुछ फिल कर रहे हैं। उसके बाद क्या आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है? यस करिए। यस करने का सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने का वन टाइम रजिस्ट्रेशन डिक्लेरेशन आएगा, इस पर टिक कर दीजिए। डिक्लेयर पे क्लिक करिए। डिक्लेयर पे क्लिक करने के बाद आप साइन इन कर लीजिए और यहां पर आपका लाइव एग्जामिनेशन में क्या है, सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 2025 का नोटिफिकेशन है। अप्लाई पर क्लिक करिए। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिए, नेक्स्ट करिए। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। सीरियल नंबर 1 से 18 तक की जो डिटेल्स हैं वो आपकी ऑटोमेटिकली जो आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया है उससे यहां पर फिल हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट पर क्लिक करिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको यहां पर एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है? यस या नो में आंसर करिए। क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है? यस या नो में आंसर करिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने का आपको प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, प्रेफरेंस देनी है आपको एग्जाम सेंटर की।
ठीक है, क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप ऐसे पर्सन जिनको बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, ये भी आपको यस या नो में आंसर करना है। फिर आपको क्या बोला, डू हैव ए फिजिकल लिमिटेशन टू राइट एज पर पैरा 9.2 और 9.3, ये आपको बताना है। ठीक है, स्क्राइब सर्विस चाहिए नहीं चाहिए वो आपको बताना है। फिर आपको रीजन पोस्ट रिलेटेड फिल करनी है, जिस रीजन से आपकी पोस्ट बिलोंग करती है वो बताइए, पोस्ट कोड बताइए, कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको बतानी है, और इंडिकेट डिटेल ऑफ एनी अदर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रेलिवेंट टू द पोस्ट इफ एक्वायर्ड बाय यू, ये भी आपको बताना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट यहां पर लिखा है। ठीक है, क्या आप रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन पोस्ट न्यू चाहिए वो आपके पास है, यस या नो में आंसर करिए। जो एक्सपीरियंस चाहिए वो आपके पास है, यानी यस या नो में आंसर करिए। अगर नो करेंगे तो नॉट एलिजिबल हो जाएगा, तो नॉट एप्लीकेबल करना अगर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। एक्सपीरियंस की डिटेल्स यहां पर फिल करनी है आपको। एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं यानी वो बताइए। मीडियम ऑफ स्किल टेस्ट आपको बताना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने का अब आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ठीक है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का तरीका क्या है, अब आपको लाइव फोटो अपलोड करनी होती है, कैप्चर लाइव फोटो। ठीक है, ऐप जो एसएससी का उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको फोटो सिग्नेचर के जो रूल्स है उनको पढ़ के फोटो सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ये कैप, मास्क, स्पेक्स ये सब मत लगाइएगा, ईयरफोन वगैरह फोटो कैप्चर करते समय। फोटो यहां पर अपलोड कर दी, सिग्नेचर अपलोड कर दिए, डिक्लेरेशन आ गया, आई एग्री पर क्लिक कर दिया, सबमिट पे क्लिक करिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली रिसीव हो गया। अब मेक पेमेंट पर क्लिक करिए। पेमेंट आप कर सकते हैं अलग अलग मोड से। पेमेंट कंप्लीट होती है आपका रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तरीका है सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के फॉर्म को फिल करने का। फॉर्म तो फिल कर लिया, उसका तैयारी कैसे करेंगे, तो तैयारी के लिए है सुपर कोचिंग। ये देखिए आपको हर एग्जाम की सुपर कोचिंग यहाँ पर इंडिविजुअली अवेलेबल है, सिलेक्शन पोस्ट की भी अवेलेबल है, और एक है आपका सुपर सिलेक्शन पैक जिसमें आपके एसएससी के, रेलवे के, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, डिफेंस जैसे सारे एग्जाम कवर होते हैं। क्लासेस भी मिलती हैं, टेस्ट सीरीज भी मिलती है, मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, स्टडी नोट्स भी मिलते हैं, और बिल्कुल किफायती प्राइस में 12 महीने का 1141 का है। डिस्काउंट क्या करना है, किसी भी सुपर कोचिंग में अगर डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG। 949 रुपए में 12 महीने के लिए मिल रहा है। तो जाइए मौके का ऑफर का लाभ उठाइए, तैयारी शुरू करिए। वीडियो को यहां पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए।